हेलो एंड वेलकम बैक टू नोवेस एकेडमी। बच्चे आज रिटायरमेंट का पार्ट 4 लेके आए हैं बच्चे। दिस इज फॉर क्लास 12th। आज क्लास 12th के बच्चों का जो रिटायरमेंट वाला चैप्टर चल रहा है बच्चे, उसका पार्ट 4 आया है। ठीक है, 12th के बच्चों का पार्ट 4 आ गया बच्चे रिटायरमेंट का। इसमें हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो बच्चे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। स्काईनॉमिक्स एकेडमी आप लोगों के लिए क्या आया है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन द नेम ऑफ क्रैश कोर्स। बच्चे स्काईनॉमिक्स एकेडमी का 1 नवंबर 2025 से क्रैश कोर्स होने जा रहा है शुरू, जो कि 90 दिन चलेगा बच्चे, फ्रॉम द 1st of November onwards, जहां पे हम 3 महीने रेगुलर लग के आपके साथ मेहनत करेंगे, जिसमें हमारा गोल है 2026 में आपके बोर्ड्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करवाने का, सिलेबस कवर करवाने का, सब कुछ प्रॉपर्ली कवर करवाने का, जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इशू फेस ना करना पड़े। ठीक है, आप 10th के बोर्ड्स हैं, आपके 12th के बोर्ड हैं, आप आईसीएससी के, आप सीबीएसई के हो, ठीक है, आप आईएससी के हो, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो। बच्चे हमारे पास हर सेवल का, हर चैप्टर का और हर तरीके की फैकल्टी अवेलेबल है। हर तरीके के सब्जेक्ट के लिए हमारे पास प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं, अवेलेबल क्लासेस हैं, लाइव इंटरैक्शंस हैं, मॉक टेस्ट है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स जो आपको इस वाले मॉक टेस्ट में मिलने वाले हैं, इस वाले क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं बच्चे, वो है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। ये वाला क्रैश कोर्स बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप घर बैठे भी प्रिपरेशन कर सकते हो और आके हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हो। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारी डेडिकेटेड एप्लीकेशन आने वाली है, जिसके ऊपर आप जाके ऑनलाइन भी हमारे क्रैश कोर्स को ले सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। 90 दिन तक बेटा मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। 3 घंटे रेगुलर क्लासेस चलेंगी आपकी, 5 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, जिसके वीडियो सॉल्यूशंस कुछ टाइम बाद मैं ही अकाउंट्स के यहां पे आके आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो किसी भी प्रकार की आपको इशू, प्रॉब्लम, ठीक है, या कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी आर हेयर टू मेक यू द बेस्ट ऑफ व्हाट यू विल हैव, व्हाट यू कैन बिकम। हमारे साथ लग के काम करोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको आगे प्रोग्रेस की तरफ लेके चलेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चे, तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। 1 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है बच्चे स्काईनॉमिक्स का बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स। With this, now let's move on towards the question. This is the question बच्चे, let's see what is the question. Question कह रहा है अन्ना, बीना और टीना पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2, बैलेंस शीट दे रखी है 2022 की, ये सारा प्रोविजंस है। ऑन द अबव डेट एना हो गई है रिटायर, एना रिटायर्ड। एना क्या हो गई है बच्चे? एना हो गई है रिटायर्ड। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। 60,000 गुडविल है फर्म की, ना कि एना की। एना शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल्स अमाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। कैसे? शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अमाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। जो कैपिटल बचा उसके अमाउंट से हम उसको एडजस्ट कर देंगे। फर्नीचर वाज एप्रिशिएटेड बाय 10,000। बाय वर्ड आ गया है, व्हिच मींस कॉपी पेस्ट करा जाएगा इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एना वाज टू बी पेड थ्रू अ कैश ब्रॉट इन बाय बीना एंड टीना in such a way as to make their capitals proportionate to new profit sharing ratio, that is 1:1। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हम एक बार पहले भी कर चुके हैं बच्चे। लास्ट वाला पार्ट ये कहना चाह रहा है कि एना को जो पेमेंट करनी है उसके लिए पैसा बचे हुए बीना और टीना को लाना है, और इस तरीके से लाना है कि उनका जो प्रोपोर्शनेट पैसा बचेगा वो 1:1 में हो जाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, चलो सबसे पहले विल मेक अ रिवैल्यूएशन। बच्चे एक ही चीज है रिवैल्यूएशन में, तो लेट्स मेक द रिवैल्यूएशन। और बच्चे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, केम इन द प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट। विल राइट पर्टिकुलर्स हियर, amount here, again we'll write particulars here and amount here। फायदा होगा तो क्रेडिट करूंगा, नुकसान होगा तो I'll debit it। एक ही नुकसान है बच्चे, that is the furniture was depreciated, कम हो गया है, depreciate हो गया है फर्नीचर। ठीक है, 10,000 से, तो मेरा 10,000 का क्या है बच्चे? नुकसान है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? टू डेप्रीसिएशन 10,000 रुपए। अंडरस्टूड? और तो कुछ बच्चे इसमें है नहीं, तो लेट्स मेक दिस लॉस ट्रांसफर टू, व्हाट आर द नेम्स?
The names are Anna, Beena and Tina between old partners. यानी कि क्या क्या, एक मिलेगा एना को, एक मिलेगा बीना को और एक मिलेगा टीना को इनके कैपिटल अकाउंट्स में, इनके कैपिटल अकाउंट्स में। कितने? 10,000 रुपए। कितने बच्चे? पूरे 10,000 रुपए। दिस इज 10,000 and this should also be 10,000. In which fraction? The fraction is in old ratio of 5, 3 और 2। किसमें बटेगा ये? 5, 3 और 2 में। Let's make the calculation. 10,000 in 5:3:2। यानी कि बस एक बार सॉल्व करना है, बाकी सारे खुद हो जाएंगे। 5 + 3 + 2 is 10/5। 0 से 0 कट गया। यहाँ बचेगा 1,000:5 is 5,000। 5,000 यहाँ पे काट के 3 लिख दूंगा तो 1,000:3 is 3,000 और 2 लिखूंगा तो बेटा 2,000। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। 5,000, 3,000 और 2,000। ठीक है बच्चे, ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड मेक द पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एना, बीना एंड टीना। वापस से आई शुड राइट यहां पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, क्या क्या नाम है? एना, बीना एंड टीना। ठीक है, ये है हमारे पार्टनर जिनके मैंने नाम ऑलरेडी लिख लिए हैं बच्चे। नाउ पर्टिकुलर्स। ठीक है, नुकसान होता है तो मैं डेबिट करता हूं, फायदा होता है तो मैं क्रेडिट करता हूं। अंडरस्टूड? लेट्स सी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब तो आदत सी पड़ गई है, हमें पता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां से आता है। ओल्ड बैलेंस शीट की कैपिटल्स, क्योंकि ये लेफ्ट में लिखा हुआ है और यही चीज ट्रांसफर हो रही है तो ऑलवेज ऑपोजिट साइड जाएगी। तो 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। कितने कितने बच्चे? दिस इज 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इसके अलावा सो सॉरी, डू वी हैव एनीथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट? नहीं सर। डू वी हैव हियर टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट? नहीं सर, कुछ नहीं है। तो लेट्स मूव और डालते हैं रीवैल्यूएशन का लॉस। सो सॉरी बच्चे, 5,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, आई थिंक दिस इज द केस। ठीक है, now let's see what else to be distributed. Now let's see how to distribute the goodwill. कितनी है बेटा फॉर्मी गुडविल? 60,000। देखो, जो पार्टनर जा रहा है वो जो लेके आया था जब एडमिशन के टाइम पे, तो वही वापस लेके जाएगा। जब हम एडमिशन करते हैं तो पार्टनर 2 चीजें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। तो who is retiring? Anna is retiring। तो भाई एना जो अपनी कैपिटल है 2 लाख, ये भी लेके जाएगी और अपनी गुडविल भी लेके जाएगी, सिर्फ अपनी गुडविल। ठीक है, अपनी गुडविल भी लेके जाएगी। तो मुझे पता है कि फॉर्मी गुडविल कितनी है बच्चे? सर 60,000। एना का शेयर कितना है? सर 5/10। कैसे निकाला? सर एना का 5 था, बीना का 2, 3 था और टीना का 3 था, तो 5/10। तो क्या हो गया एना का गुडविल? ये हो गए बच्चे 60,000 is to 5/10, यानी कि 1/2, यानी कि 30,000 रुपए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है बच्चे? दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो। किसमें बढ़ती है हमेशा ये? गेनिंग रेशियो। किसको कितना फायदा हुआ है? जो होता है हमारा न्यू
माइनस ओल्ड। कैसे निकलती है बच्चे? न्यू माइनस ओल्ड करके। चलो देखते हैं। बीना, बीना का नया कितना है बच्चे? नया तो बीना का है 1/2। अगर आप देखोगे ये यू कैन सी दिस इज द न्यू रेशियो, ये लिखा ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। ठीक है, तो बीना का न्यू है 1 और ओल्ड कितना था बीना का? व्हाट इज बीनास ओल्ड? लेट मी सी। बीना का ओल्ड है बच्चे 3/10। ठीक है, कॉमन तो 2 के में 10 टाइम्स आता है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 5 माइनस 3। ये न्यू है और ये ओल्ड है। देख रहे हो? तो 2/10 का क्या है बेटा? गेन है। क्या है? गेन है। टीना का देखते हैं बेटा। टीना का भी हाफ है, माइनस है 2/10। यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 माइनस 2। ये नया है, ये पुराना है। पुराना 2 था, 5 हो गया, यानी कि इसको गेन हुआ है 3/10। तो ये हुआ है गेन। ठीक है, अब मैंने हमेशा आपको बताया, आज भी बता रहा हूं बच्चे, कभी भूलना मत, बार बार बोलता हूं। ऊपर वाला हिस्सा हमेशा पार्टनर का होता है, नीचे वाला हिस्सा हमेशा फर्म का होता है। और ये 30,000 भी किसका है? ये भी एक पार्टनर का है। तो मैं अगर इसको तोड़ूंगा, अगर मैं इस 30,000 को तोड़ूंगा तो किस में तोड़ूंगा? पार्टनर के हिस्सों में तोड़ूंगा, पार्टनर के ही हिस्सों में तोड़ूंगा, यानी कि 2:3 में तोड़ूंगा। ठीक है, विच मीन्स 2/5 एंड 3/5। यू विल गेट 12,000 और इसके पास होगा बच्चे 18,000। मतलब बीना 12,000 गुडविल देगी और टीना आपकी 18,000 गुडविल देगी। 12,000 गुडविल बीना देगी और 18,000 गुडविल टीना देगी। किसको? ऐना को। तो 12,000 देने वाली तो बीना है, बाय बीना कैपिटल अकाउंट क्या दे रही है? गुडविल। ठीक है, और अगली कौन देगी? अगली देगी टीना कैपिटल अकाउंट। ये भी क्या देगी? गुडविल। कितनी? 18,000 रुपए। क्योंकि ये दोनों पहले से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और इन्हीं का पैसा यूज हुआ है, तो इन्हीं का पैसा इस साइड से कम भी करना पड़ेगा। अगर ये नए होते तो ऐसा करने की जरूरत नहीं थी दोनों साइड, बट बिकॉज ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो अपनी कैपिटल में से ही तो कम करवाएंगे ना बेटा। कितने कितने? इसने 12,000 कम करवा लिए और इसने 18,000 कम करवा लिए। एनीथिंग एल्स? हाँ, अब है ऐना, और ऐना को जो पैसा देना है वो भी बीना और टीना ही लाएंगे। अब लेट्स सी ऐना को पैसा देना कितना है। इमीडिएट पेमेंट करनी है क्या? ना, पेड थ्रू कैश। पेड थ्रू कैश पेमेंट करनी है अभी के अभी। क्या होगी? कैश में पेमेंट होगी, तो मैं लिखता हूं टू कैश। ऐना का देख लेते हैं कितना है बच्चे? 2 लाख प्लस 12,000 और प्लस 18,000 कितना हो गया बच्चे? लेट्स सी, वी हैव 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 18,000। इस 2,30,000 माइनस 5,000 इज 2,25,000। शी शुड बी पेड 2,25,000। अब देखते हैं इन दोनों के पास कितना पैसा है। किसके पास? बीना और टीना के पास। ठीक है, लेट्स सी। 2,25,000 इन्हें भरने हैं, पर बीना टीना के पास पैसा कितना है? चलो इससे बेटर है, व्हाट शुड आई डू? आई विल मेक इट ऑन द नेक्स्ट टेबल। मैं एक अगले पेज पे इसको बनाता हूँ। ठीक है ना, इसको ये रहने देते हैं और बनाते हैं अगले पेज पे। चलो, कि बीना के पास कितनी कैपिटल बची है आफ्टर एडजस्टमेंट? लेट्स सी। बीना के पास बची है कैपिटल कितनी है सर? 2 लाख। एडजस्टमेंट के बाद बता रहा हूं सर। 2 लाख माइनस 12,000 माइनस 3,000, 1,85,000। बीना इज लेफ्ट विद 1,85,000। अब वही देखते हैं टीना कितना बचा है आफ्टर एडजस्टमेंट। उसके पास कितने थे? उसके पास थे 1 लाख माइनस 2,000 माइनस 18,000, दैट इज 1 लाख
माइनस 2000 माइनस 18,000, करेक्ट है। ठीक है, 1,00,000 माइनस 2000 माइनस 18,000, 80,000। शी इज लेफ्ट विथ 80,000 रुपीज। कितना हो गया बेटा टोटल? तो ये टोटल जो हो गया बेटा वो हो गया हमारे पास 1,85,000 प्लस 80,000, और जो कैश लेके आना है वो कितना लाना है बेटा? वो कैश लाना है 2,25,000 है। शी शुड ब्रिंग अ कैश ऑफ 2,25,000। तो टोटल कितना हो गया? द टोटल इज 1,85,000 प्लस 80,000 प्लस 2,25,000 इज 4,90,000। दे शुड गेट 4,90,000। इन विच रेशियो? इन द रेशियो 1:1, यानी कि डिवाइड बाय 2, यानी कि शी शुड गेट 2,45,000 and she should also get 2,45,000. Let's see कितना है इसके पास? 185, होना कितना चाहिए? 2,45,000. Let's see. ठीक है, चलो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे टू बैलेंस carried down. She should have 2,45,000. इसके से कितना होना चाहिए? 2,45,000. देखते हैं कितना आ रहा है। जब मैंने प्लस करा तो 185 आ रहा है, होना कितना चाहिए? 1,85,000 है, 2,45,000 होना चाहिए। कितना डिफरेंस है? 2,45,000 माइनस 1,85,000 इज 60,000 रुपए। कितना है बच्चे इसका डिफरेंस? सर इसका डिफरेंस है 60,000 रुपए। यानी कि कैसे लाना ये पैसा? बीना टीना विच मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनल टू देयर टू बी पेड बाय कैश। कैश लाएंगे तो बाय कैश बीना लाएगी 60,000 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बंदे के पास कितना है। नेक्स्ट बंदे कहते हैं बच्चे 80, लाना कितना पड़ रहा है? 245। लेट्स सी, 2,45,000 माइनस 80,000 इज 165। शी विल ब्रिंग 1,65,000। कितना लाएगा ये भी? शी विल ऑल्सो ब्रिंग 1,65,000। टोटल कितना हो गया? लेट्स सी, 1,65,000 प्लस 60,000 इज 2,25,000। विद दिस क्वेश्चन has completed and we get to know कि किसको कितने कितने पैसे लाने पड़ेंगे। This is 5,000, तो ये हो जाएगा 2,30,000, 2,60,000, 2,65,000। वापस इसके पास कितना हो जाएगा? 2,30,000, 2,60,000 और 2,65,000। Well, this is the complete question. ठीक है बच्चे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यही अमाउंट आएगी। 60 प्लस 165 ये लेके आए हैं इसको देने के लिए। यहां पे कैश आया और यहां से कैश गया, फायदा नुकसान। 60 और 165 आए और 225 बन के वो यहां से चले गए। दोनों साइड से पैसा हो गया जीरो, आया और गया। इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टफ नहीं है बच्चे, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप बार बार ऐसे क्वेश्चन करोगे, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन सेम करवाया है। प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ध्यान ये देना है कि पैसे कितने लाने हैं बस। With this, I hope you understood the video. I hope you like the video. Revaluation बच्चे आपका ये था। इसी के साथ let me tell you one more thing. क्रैश कोर्स आ चुका है बच्चे स्काइनॉमिक्स का। एप्लीकेशन भी आ चुकी है स्काइनॉमिक्स की। That is the Skynomics Academy का Google Play Store पे एप्लीकेशन आ चुका है। प्लीज गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन बच्चे। क्रैश कोर्स आने वाला है, अगला महीने ही क्रैश कोर्स की लॉन्चिंग हो जाएगी। फॉर दिस यू नीड दिस एप्लीकेशन, जहां पे आपको मिलने वाले ये फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे मुफ्त के क्विजेस, बहुत सारे फुल लेंथ पेपर और बहुत अदर चीजें भी। जो बच्चे क्लास 9 से 12 तक के बच्चे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, सबका कंटेंट यहाँ मिलेगा बच्चे। और इसके अलावा मेरा YouTube चैनल जहां पे हमारी अकाउंट्स की वीडियोस आती है बच्चे, वो ये है।
प्लीज गो स्कैन दिस एंड यू विल लैंड ऑन आवर पेज। ये है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे साइंस के हैं, डेडिकेटेड है बच्चे, उनके लिए ये वाला QR है। आपको कुछ हैसल नहीं करनी है, आपको आगे सर्च भी नहीं करना है, स्कैन करो, यू विल डायरेक्टली लैंड ऑन आवर पेज। With this, I'll have to tell you that thank you very much. I hope you understood this video. I hope you like this video. If you like this video, then keep liking and keep subscribing to our channel. I'll see you the next time. Thank you very much.